जरा रुको रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। मिसिंग नंबर से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। दोस्तों, आप लोगों को मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहोगे तो एक बार किस्मत आपको ज़िंदगी जीने का मौका अवश्य देगी। 11वें नंबर सवाल को देखिए। आप लोग बताइए इस वाले कॉलम में क्या भरने वाला है इन चार विकल्प में से। लगाइए अपनी बुद्धि, लगाइए अपना तर्क, पकड़िए कि आखिर क्या भरा जा सकता है सवाल नंबर 11 में। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखना ध्यान से। ये जो ऊपर वाली संख्या है यहाँ पे 5, 7 और 3 है ना, इनमें इसने 5 की गुना की है। 5 में अगर 5 की गुना करोगे तो कितना आएगा? गुना 5। आप कहेंगे सर 25 आ जाएगा। इतना करने के बाद में -5 और कर दिया, गुना 5 -5, और जब -5 करेंगे तो कितना जाएगा? 20। फिर से इस वाली संख्या को उठाया, इसमें 5 की गुना की है, यानी कि 20 गुना 5 -5, ये लिख दिया। 20 पंजे 100, 100 में से 5 गई तो 95। ऐसे देखिए, 7 गुना 5, 7 पन्ना 35, 5 की गुना उतना ही माइनस, 35 में से 5 माइनस किया, 30 आ गया। 30 गुना 5 150 हो गया, 150 में से -5 करेंगे 145 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्त। अगर इसमें बात करता हूँ तो 3 गुना 5 यानी कि ये 3 पंजा कितना हो जाएगा? 15, और 15 में से जैसे ही -5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 के साथ में गुना 5 और -5, 10 पन्ना 50, 50 में से -5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे दोस्त? 45, अर्थात 45 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है ना, ये रूल था गुना 5 -5 का। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। बताइए सवाल नंबर 12 में यहाँ बीच में जो मिस पॉइंट है इस पे क्या आएगा। पहले लॉजिक देखिए कि आखिर लॉजिक क्या लगा हुआ है, आखिर लॉजिक क्या है। उत्तराखंड वीडियो 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसी टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में 2-2, 3-3, 4-4 पूछे जाते हैं दोस्त। ये 10 है, 6 है, 1 है, 9 प्रश्नवाचक में बताना है क्या आएगा? 6, 12 है, 3, 2। वीडियो को रोक कर आप लोग बीच में रोक लीजिए वीडियो को, तब हल कीजिए और उसके बाद में इसे पुनः चलाइए और मिलाइए उत्तर कि जो आपने उत्तर किया है सही है कि गलत है। देखिए 10 6 कितने हो गए? 16। 10 + 6 16। 16 + 1 कितना हुआ? योग देखना 17 आ गया। 12 + 3 कितना हुआ? है ना 15। 15 में प्लस और 2 जोड़ा, ये वाला कितना हो गया? 15 और 2 17, यानी इनका योग 17 बैठ रहा है। ऐसे ही देखिए, आप लोग 9 में प्रश्नवाचक को जोड़ लीजिए, बाद में जोड़ लेना। उसके बाद में आप लोग 6 को और जोड़ लीजिए। 9 6 कितना हो गया? 15। अब हमको योग 17 बनाना है तो हमको यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? 9 6 15 ही तो हुआ है। आप कहेंगे सर 2 रख दो ना, तो 2 बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार का सवाल था दोस्त। आगे बढ़िए सवाल नंबर 13 की तरफ। इंपॉर्टेंट सवाल है सवाल नंबर 13। बताइए अब की बार लास्ट वाले कॉलम में क्या भरा जाएगा। 4 1 2, 13 11 6, 153 120, आगे क्या आएगा? बोलो भाई, आगे क्या आएगा? ध्यान से करना प्रत्येक सवाल को। अब वीडियो को आप लोग रोक लो, मेरे कहने से अभी इस वीडियो को रोको, पहले इस सवाल को हल कर लो अपना दिमाग लगा के, पुनः वीडियो को चला लीजिएगा दोस्त। और ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। देखना, आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी, क्या ट्रिक इसने लगाई हुई है। देखिए ये जो संख्या है ना 13, इस 13 का इसने स्क्वायर किया है। 13 का स्क्वायर किया है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ध्यान देना। और ये जो 4 है इसका भी स्क्वायर किया है। 13 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर करेंगे आप। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 आता है। 4 का स्क्वायर 16 आता है। और इन दोनों का अंतर करके, इन दोनों के वर्गों का अंतर करके यहाँ पे लिख दिया है। 169 में से 16 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 153। ये इसमें ट्रिक लगाई हुई है इसने।
अब इस में देखिए आप लोग, एक का वर्ग कितना आएगा, एक। 11 का वर्ग कितना आएगा, 121। 121 में से एक का वर्ग यानी एक घटा देंगे तो 120 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। और 36 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बीच वाली की संख्या का जो वर्ग कर रखा है और ऊपर वाली संख्या का वर्ग करके उसे घटा रखा है, ये इसमें रूल लगा हुआ है। CGPSC 2016 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। आगे देखिए, MPPSC 2016 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। 9, 19, 17 पहले वाले कॉलम में, 23, 12, 25, प्रश्नवाचक 13, 31। आप बताइए प्रश्नवाचक में क्या आने वाला है, प्रश्नवाचक में क्या आने वाला है दोस्त। हो सकता है मे भी बहुत ही बढ़िया सवाल हो, अच्छा सवाल हो ये वाला। देखना, देखो इसमें ट्रिक आपको बताता हूं, आप देखना कि आपका उत्तर ठीक बैठा कि नहीं बैठा। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ दिया है। 19 और 17 कितने हो जाएंगे, 19 और 17। आप बोलेंगे सर 19 और 17 जो होते हैं वो 36 होते हैं, 36 होते हैं। 36 को किया क्या है, 4 से भाग दिया है। 36 को 4 से भाग दे के कितना आया, 9। इसे यहां पर लिख दिया, ये वाला रूल है। इन दोनों संख्या को ऐड किया, 23 और 25 कितने हो गए, 48। और 48 को अपने पास से उसने 4 से भाग दिया है, कितना आ गया, 12 है। और इसे यहां लिख दिया है इसने। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़िए, 13 और 31 कितने होते हैं, 44। 44 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 11। तो ये वाला बिल्कुल रूल इसका फिट बैठता है, ठीक है ना, फिट बैठता है। या फिर एक रूल और लगा सकते हैं, क्या रूल लगा सकते हैं, बीच वाली संख्या का 4 गुना दोनों इन संख्याओं के योग में लिखा हुआ है। अगर इन दोनों संख्याओं का योग करें तो कितना आएगा, 36। ये 9 का 4 गुना है। ऐसे ही इन दोनों का देखें तो कितना आएगा, 48। ये 12 का 4 गुना है। ऐसे ही इन दोनों का देखें तो कितना आएगा, 44। यहाँ कौन सी संख्या हो जिसका 4 गुना 44 है, तो आप कहेंगे सर 11 बैठेगा। तो ये भी रूल इसका पॉसिबल है दोस्त। आगे आइए सवाल नंबर 15 की तरफ, जो कि एक बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 15 वैसे तो प्रत्येक सवाल ही यहाँ बढ़िया है आपके लिए। बताइए, 7, 51, 2, 6, 40, 4, 5, 28, यहाँ प्रश्नवाचक में दोस्त क्या आने वाला है। देखिए दोस्त क्या आ सकता है। देखो, पहली वाली संख्या का वर्ग किया है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ये अंतिम वाली संख्या इसमें ऐड कर दी है, 49 और 2 कितना हो गया, 51, बीच में लिख दिया है। पहली संख्या का वर्ग कीजिए, 6 का वर्ग कितना है, 36, प्लस अंत वाली संख्या को जोड़ दो, 36 और 4 कितना हो गया, 40, इसको बीच में लिख दो। ये वाली संख्या 5 है, 5 का वर्ग कितना आएगा, 25। अंत में क्या रखें, जिसका योग 28 बैठ जाए। आप बोले 3 जोड़ दो ना, 28 योग करना है तो 3 जोड़ दो, बस सिंपल है। पर सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्त, सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए भाई सवाल नंबर 16 की तरफ। लाता कम सवाल हूं पर खतरनाक होते हैं दोस्त। 16वां नंबर सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये 25 किसका वर्ग है दोस्त, आप कहेंगे 5 का है। 36 किसका वर्ग है, 6 का है। दोनों को ऐड कर दो जिनके ये वर्ग हैं, 5 और 6 कितना हो गया, 11। ये 49 7 का वर्ग है। ये 81 9 का वर्ग है। दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 कितना हो गया, 16, यहाँ गया। ये 16 4 का वर्ग है। 64 8 का वर्ग है। दोनों का योग कर दो, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 है। यानी ये आप लोगों को सीरीज देखनी थी, ये इसमें तरीका, ये इसकी ट्रिक थी दोस्त, याद रखो। आगे बढ़िए सवाल नंबर 17 की तरफ। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है ना, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सपोर्ट करना अपने भाई को। 90, 70, 48, 64, 53, 42, 52, 45, यहाँ प्रश्नवाचक में दोस्त क्या आने वाला है। 17वां नंबर सवाल।
देखो, इन दोनों संख्याओं का योग है, आप कहेंगे सर 92 प्लस 48 ये तो 140 हो जाएंगे, 140। उसी का तो आधा बीच में लिखा हुआ है, 140 का आधा यानी कि बटे 2। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 64 और 42 कितने हो जाएंगे भाई? 64 प्लस 42 अगर जोड़ेंगे, 4 2 6 और 6 4 10, लगभग 106। इसका आधा करेंगे 53 आ जाएगा। अब आप लोगों को दोस्त करना क्या है, आप लोगों को देखिए आधा बीच में लिखा हुआ है ना, आधा। अगर इसका देखें पूरा तो 45 की जगह इसका पूरा कितना बैठेगा? 90। हमको 90 बनाना है इन दोनों कॉलमों में। 52 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर इसमें से 52 हटा देंगे हम तो कितना चाहिए हमको? 38। तो ऑप्शन के हिसाब से रख लो, चाहे तो 38 यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से रख लो, चाहे इस संख्या का डबल कर लो, फिर ये वाली संख्या इसमें से माइनस कर लो, ये फिर भी निकल के दोस्त आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन करिए भाई जरा, कि 18वें नंबर में क्या रूल है? 2 3 4 24 39, यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? यहाँ 20 है, 30 है, 40 है। तो भाई प्रश्नवाचक में आपको पकड़ना है कि क्या आ सकता है, प्रश्नवाचक में क्या आ सकता है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 20 और 2 कितने होते हैं? 22। या ऐसे सोचो, 20 में अगर आप भाग दोगे यानी कि 20/2, 20/2 प्लस 2 और किया गया है गुना 2, ये वाला रूल लगा हुआ है इसका। यानी जो अंतिम पंक्ति है इसमें पहली वाली पंक्ति की संख्या का भाग है, प्लस 2 है, गुना 2 है, ये रूल है। ये वाली पंक्ति लीजिए, 30 पहली वाली जो पंक्ति है इसका भाग है, ठीक ना? जिस संख्या से भाग है उसी को ऐड किया है और उसी की गुना की है, ये वाला रूल है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना दोस्त, कैसे भाई? इसका भाग दिया, 10 बार जाएगा, 10 प्लस 2 कितने हो गए? 12, 12 दूना कितना हो गया? 24, ठीक है। इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 10, 10 और 3 कितने हो गए? 13, 13 की गुना करेंगे तो 39 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। तो लास्ट वाली संख्या के बटे में रखिए पहली वाली संख्या को, 40/4। जिस संख्या को रखा उसी को ऐड कर दो और एक बार उसी से गुना कर दो। 4 धाम कितने हो जाएंगे? 40, 10 4 कितने हो गए? 14, 14 चौका कितना होता है? 56। रूल हैकड़ है पर बढ़िया सवाल है, दिल्ली पुलिस ने 2014 में इस सवाल को पूछा था। ये वाला सवाल मैं कह सकता हूं कि भाई इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम के साथ हल कर लेना इसे। फिर सवाल नंबर 19 देखो, 10 सवाल करा रहा हूं एक वीडियो में, 10 सवाल बहुत हैं। 18 21 24 3 9 3 6 4 8 21 26, प्रश्नवाचक क्या? देखना, ध्यान से देखना भाई, ये पहली वाली जो संख्या है ना, इसमें प्लस कर रखा है इन दोनों संख्याओं का अंतर। 3 और 6 में कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 3 का है, तो 18 और 3 जोड़ के यहां लिख रखा है। ये जो 21 है इसमें दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ कितना होगा? आप कहेंगे सर 5 है, तो 21 और 5 कितना हो गया? 26, इसे यहाँ लिख रखा है। ये 24 है, इन दोनों संख्या में कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 5 का है, तो 24 और 5 जोड़ के यहाँ कितना लिखना है आपको? 29। ये आपका 29 इसका राइट आंसर। और तरीका देखना, सीजीएल ने 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा था। सवाल नंबर 20 देखिए जरा, इस वीडियो का अंतिम सवाल। 6 5 4 7 6 5 5 7 6 37 23, यहाँ प्रश्नवाचक में पकड़िए दोस्त, क्या आएगा? ध्यान से देखना, समझ में आएगा ये भी।
देखिए इन दोनों की गुना करिए, 6 सत्ते 42 माइनस 5 कर दो, कितना आ जाएगा 37। इन दोनों की गुना करिए, 6 पंजे 30 माइनस 7 कर दो, कितना आ जाएगा 23। इन दोनों की गुना करिए, 4 पंजे 20 माइनस 6 कर दो, 20 में से माइनस 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा। यानी पहली दो संख्याओं की गुना है और जो अंत वाली संख्या है उसे माइनस किया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका जाएगा 14 अर्थात 14। इससे आगे के सवाल अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।